नमस्कार, मैं हूं कामेश्वर राव, MA HPT हिंदी अभ्यास कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है हिंदी व्याकरण काल भाग 2। भाग 1 आप लोग अभ्यास के साथ सुन चुके हैं। अभी है भाग 2। भाग 2 में वर्तमान काल एवं भविष्य काल। इस विषय को मैं शामपट के माध्यम से समझाऊंगा। छात्र ध्यान से देखिए तथा सुनिए। ఈ విషయాన్ని నేను బోర్డు ద్వారా వివరిస్తాను, అందరూ వినండి। अभी है वर्तमान काल। परिभाषा: क्रिया जिस रूप से कार्य संपन्न होने का वर्तमान समय का बोध हो वह वर्तमान काल कहलाता है। క్రియ యొక్క తక్షణ సమయాన్ని తెలియజేయనిదే वर्तमान कालము అంటారు। దీన్ని अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहता है। वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद है। वर्तमान कालम की 3 प्रकारములు: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल माने वह साधारण क्रिया वर्तमान समय में चल रहा है, यानी अंग्रेजी में इसे हैबिचुअली एक्शंस कहते हैं। यानी कि मैन ईट्स ब्रेड, द बॉय ड्रिंक्स मिल्क, इस प्रकार का जो निरंतर चलने वाला सनराइज इन द ईस्ट, निरंतर चलने वाला क्रिया को वह साधारण वर्तमान काल में आता है। यानी कि माँ खाना बनाती है, यानी कि अम्मा भोजनमु तैयार చేస్తూ ఉన్నది। राधा निबंध लिखती है, राधा व्यासము రాస్తూ ఉన్నది। बालक पाठ पढ़ता है, बालुడు पाठం చదువుతూ ఉన్నాడు। దీనికి ఉదాహరణలు। अगले है अपूर्ण वर्तमान काल। बालक पाठ पढ़ रहा है, बालुడు पाठం చదువుతూ ఉన్నాడు। यह कार्य अपना आंखों के सामने चल रहा है। यह मौजूदा समय पर वह कार्य चल रहा है, उसे वह कार्य समाप्त नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। यानी कि सुधा लिख रही है, वह सुधा है लिख रही है, सुधा రాస్తూ ఉన్నది। ఆ పని మన కంటి ఎదురుకుంటే జరుగుతూ ఉన్న క్రియ। చరణ్ గీత్ గా రहा है, చరణ్ పాట పాడుతూ ఉన్నాడు। अगले है संदिग्ध वर्तमान काल। यह वर्तमान काल क्रिया होने का, जो वर्तमान समय में क्रिया हो रहा है वह संदेह प्रकट करता है। वह संदेह प्रकट करता है, क्रिया होने का संदेह प्रकट करता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। राजेश निबंध लिख रहा होगा, यह कार्य निश्चित नहीं है, वह संदेह प्रकट करता है। राजेश निबंध लिख रहा होगा, राजेश व्यासम रास्तु ఉండవచ్చు। बालक पाठ पढ़ रहा होगा, बालुడు पाठం చదువుతూ ఉండవచ్చు। वह संदेह प्रकट हो रहा है, यानी कि संदेहाన్ని ప్రకటించబడుతుంది। माँ खाना बन रही होगी, यानी कि अम्म भोजనం तैयार చేస్తూ ఉండవచ్చు। अगले है भविष्य काल। भविष्य काल परिभाषा: क्रिया जिस रूप से कार्य संपन्न होने का आने वाला समय में होने वाला कार्य समय का बोध हो वह भविष्य काल कहलाता है। यानी कि आने वाला समय में होने वाला कार्य, यानी कि प्रांतीय भाषा में రాబో కాలంలో జరుగు పని రాబో కాలంలో జరుగునటువంటి పనులు చేసే సమయాన్ని తెలియజేసిందే భవిష్యత్ కాలము। अंग्रेजी में उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आने वाला समय में होने वाला कार्य का समय, यानी कि రాబో సమయంలో జరిగేటువంటి క్రియల యొక్క సమయాన్ని తెలియజేయనది।
सामान्य भविष्यत्काल के लिए दो भेद है। एक है सामान्य भविष्यत्काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत्काल। सबसे पहले सामान्य भविष्यत्काल, यही इससे पहले मैं समझाया था उसी प्रकार। सामान्य भविष्यत्काल माने यह साधारण स्थिति में साधारण रूप में जो नित्य कार्य चल रहा है वह प्रकट करते हैं। वे बाजार जाएंगे, वारू बाजार की वेल्तारू, पवन फल खाएगा, पवन पल्लू तिंटाड़ू, वह कार्य हुआ नहीं है, होने वाली है। बालक पाठ पढ़ेगा, बालुडू पाठम चदुवुताडू, वह कार्य होने वाली है, आने वाला समय में होने वाली कार्य है। अगले है संभाव्य भविष्यत्काल। वह कार्य संभव परिभाषा, वह कार्य होने का संभावना प्रकट करती है, वह कार्य होने का संभावना प्रकट होता है। यानी कि प्रांतीय भाषा में భవిష్యత్కాల రాబో సమయంలో ఆ పని జరుగుటకు ఒక సంభావన ఉంటుంది। शायद हम दिल्ली जाएंगे, शायद हम दिल्ली जाएंगे, బహుశా మేము दिल्ली వెళ్తాము। संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं, संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं, यानी कि బహుశా నేను ప్రథమ శ్రేణిలో పాస్ అవుతాను, అవగలను। शायद अतिथि कल आ जाए, బహుశా అతిథులు బంధువులు రేపు రావచ్చు, వస్తారు। शायद बालक पाठ पढ़ेगा, బహుశా బాలుడు చదివి ఉండవచ్చు। అంటే शायद బహుశా బాలుడు చదువుతాడు, వచ్చే आने वाला समय में वो कार्य होने वाली है, यानी कि अभी हुआ नहीं है, होने वाली है। शायद बालक पाठ पढ़ेगा, బహుశా బాలుడు పాఠము చదువుతాడు। अभी तक आप लोग वर्तमान काल भविष्यत काल के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अभी इसी को फिर एक बार पढ़कर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।